कुछ रहस्य सदियों से दबे रहते हैं, कुछ कहानियाँ अधूरी रह जाती हैं और कुछ चरित्र समय के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन इतिहास भूलता नहीं। वो केवल प्रतीक्षा करता है सही समय पर पुनः प्रकट होने की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टोरी टाइम विद अचरज में। मैं हूँ आपकी होस्ट मैनिका और आज हम खोलने जा रहे हैं इतिहास के पन्नों से एक ऐसा अध्याय जो शक्ति, प्रतिशोध, तपस्या और त्याग का प्रतीक है। आज हमारे बीच है वो योद्धा जिनकी एक हुंकार से धरती कांप उठती थी, वो ब्राह्मण जिन्होंने हाथ में शस्त्र उठाया, वो भक्त जिनकी भक्ति स्वयं भगवान शिव भी स्वीकार करते थे, और वो ऋषि जो आज भी अमर है। हमारे आज के अतिथि हैं महर्षि परशुराम। महर्षि परशुराम जी, आपका हमारे विशेष शो में हार्दिक स्वागत है। जय श्री हरि। सत्य की खोज में यह एक उत्तम प्रयास है मैनिका। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि सत्य को समय समय पर उजागर करना आवश्यक होता है। धन्यवाद प्रभु। आपके नाम से ही लोगों के मन में एक अलग तरह की छवि बनती है, एक महान योद्धा, एक क्रोधित ब्राह्मण और एक तपस्वी आशिक। लेकिन आज हम वह सत्य जानना चाहते हैं जो इतिहास की धुंध में कहीं खो गया है। सबसे पहले वह रहस्य जो आज भी लोगों को चौंकाता है। आपने 20 एक बार क्षत्रियों का संहार क्यों किया? क्या यह केवल प्रतिशोध था या इसके पीछे कोई गहरी ध्येय था? क्रोध जब न्याय के लिए किया जाए तो वह तपस्या बन जाता है। यह कथा मेरे पिता महर्षि जमदग्नि के साथ हुए अत्याचार से शुरू होती है। राजा सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन, जिसने शक्ति के मद में अंधे होकर मेरे पिता के आश्रम में जबरदस्ती प्रवेश किया और हमारी दिव्य कामधेनु गाय का हरण कर लिया। जब मैंने उसका वध किया तो उसके पुत्रों ने छल से मेरे पिता की हत्या कर दी। वह क्षण मेरी आत्मा को झकझोर गया। मेरा रक्त खौल उठा। मैंने प्रतिज्ञा की, जब तक इस धरती से अधर्मी क्षत्रियों का संहार नहीं कर दूंगा तब तक विश्राम नहीं करूंगा। यह केवल प्रतिशोध नहीं था, यह एक युद्ध था, धर्म और अधर्म के बीच। लेकिन महर्षि, एक और रहस्य है जो सदियों से लोगों के मन में प्रश्न बनकर अटका है। आपने भगवान गणेश का दांत क्यों तोड़ा? शिव भक्त होकर भी उनके पुत्र से युद्ध क्यों किया? यह सत्य है कि कैलाश पर्वत पर जब मैं अपने गुरु भगवान शिव के दर्शन के लिए गया तो मुझे गणेश जी ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि माता पिता विश्राम कर रहे हैं और मैं अंदर नहीं जा सकता। मुझे क्रोध आया, परंतु यह अहंकार का नहीं बल्कि अधिकार का था। मैं शिव जी का शिष्य था और गुरु का द्वार मेरे लिए कभी बंद नहीं हो सकता था। युद्ध हुआ और मेरे परशु के प्रहार से गणेश जी का एक दांत टूट गया। उसी दिन से वे एक दंत कहलाए। लेकिन इस घटना के बाद मैंने स्वयं उनसे क्षमा मांगी और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। यह युद्ध नहीं था, यह परीक्षा थी। मुझे और गणेश जी दोनों को सत्य और धैर्य की परीक्षा देनी थी। लेकिन महर्षि, रामायण की वह घटना जब श्री राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़ा और आप अयोध्या पहुँचे, उस पल में आपने उन्हें क्या शाप दिया था? शाप नहीं मैंने कहा, मैं श्री राम को शाप कैसे दे सकता था जो स्वयं नारायण के अवतार थे। महर्षि, आपने एक और शाप दिया था जो महाभारत के युद्ध में निर्णायक साबित हुआ, वह शाप जिसे आपने दानवीर कर्ण को दिया था। क्या आप हमें वह कथा बताएंगे? कुछ छल ऐसे होते हैं जो भाग्य की दिशा बदल देते हैं और कुछ शाप ऐसे होते हैं जो युगों तक याद रखे जाते हैं। कर्ण मेरे पास आया था। वह एक कुशल योद्धा बनना चाहता था, लेकिन उसने मुझसे अपनी सच्ची पहचान छिपाई। उसने स्वयं को क्षत्रिय नहीं बल्कि ब्राह्मण बताया ताकि मैं उसे ब्रह्मास्त्र विद्या प्रदान कर सकूं। वर्षों तक मैंने उसे युद्ध की कला सिखाई, उसे अजेय बना दिया। परंतु एक दिन जब मैं विश्राम कर रहा था, कर्ण की गोद में मेरा सिर था, तभी एक विचित्र घटना घटी। एक भयंकर कीड़ा आया और कर्ण की जांघ पर काटने लगा। वह दर्द से तड़प रहा था, पर उसने मेरी शांति भंग नहीं की। जब मेरी आंखें खुली और मैंने खून देखा तो मैं समझ गया कि यह कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं हो सकता। क्रोध में आकर मैंने उससे उसकी सच्चाई पूछी। तब उसने स्वीकार किया कि वह क्षत्रिय कुल में जन्मा था। यह सुनते ही मैंने उसे शाप दिया, हे कर्ण, जिस प्रकार तुमने छल किया उसी प्रकार जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तुम्हें अपने गुरु द्वारा दी गई सारी दिव्य विद्याएं और अस्त्र शस्त्र स्मरण नहीं रहेंगे। यह शाप ही था जिसने महाभारत के युद्ध में कर्ण की हार सुनिश्चित कर दी। जब अर्जुन के साथ उसका अंतिम युद्ध हुआ तो वह अपना ब्रह्मास्त्र और दिव्य अस्त्र नहीं चला सका और वहीं उसका अंत निश्चित हो गया। कुछ चरित्र अमर होते हैं, कुछ कथाएं युगों तक दोहराई जाती हैं और कुछ रहस्य केवल समय आने पर ही समझ आते हैं। महर्षि परशुराम जी, आपने हमें वे सत्य बताए जो सदियों से केवल ग्रंथों में छिपे थे। हम आपके आभारी हैं। धर्म और सत्य की खोज कभी समाप्त नहीं होती मैंने कहा। जब भी आवश्यकता होगी मैं पुनः प्रकट होऊंगा। तो श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि परशुराम जी आज भी जीवित हैं और जब कलयुग का अंत निकट आएगा तो वे पुनः प्रकट होंगे? अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगले मेहमान के बारे में अपनी राय दें। तब तक के लिए यह थी स्टोरी टाइम विद अचरज। मैं हूँ मैनिका और हम फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। जय श्री हरि।